आखिरकार श्यामलाल और सावित्री ने जानकी की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटियों से मिलने जाएंगे। लेकिन श्यामलाल के मन में एक सवाल था, क्या ये सही होगा? क्या उनके जाने से बेटियों के नए परिवार में कोई परेशानी तो नहीं होगी? जानकी ने इस बात पर जोर दिया कि माता पिता का अपने बच्चों से मिलना स्वाभाविक है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसने ये भी कहा कि यह वक्त की जरूरत है, क्योंकि बेटियां अपने माता पिता के प्यार और मार्गदर्शन से हमेशा मजबूत होती हैं। अब जानकी ने अपनी बेटी सुनीता के घर पर डेरा जमा लिया। वो हर दिन घर के माहौल को ध्यान से देखती और यह जानने की कोशिश करती कि काम का बंटवारा कैसा है। रुक्मिणी के प्रति उसका पहले से ही एक नकारात्मक दृष्टिकोण था और अब सुनीता को भी वह और अधिक भड़काने लगी। दूसरी ओर श्यामलाल और सावित्री ने नैना और लीला से मिलने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे दोनों बेटियों से जाकर हालचाल लेंगे और यह भी देखेंगे कि उनके ससुराल में सब कुछ सही है या नहीं। एक दिन जब श्यामलाल और सावित्री ने अपनी बेटियों नैना और लीला से मिलने जाने का फैसला किया, तो उन्होंने घर छोड़ने से पहले अपने बेटों को बता दिया। तीनों भाई अमर, रवि और सूरज रोज की तरह सुबह अपने काम पर निकल गए। श्यामलाल और सावित्री ने सोचा कि यह सही समय है, क्योंकि बेटों की गैरमौजूदगी में घर में काम भी कम रहेगा और वे अपनी बेटियों का हालचाल भी आराम से ले पाएंगे। श्यामलाल और सावित्री के जाने के बाद जानकी ने घर में पूरी तरह से अपना नियंत्रण जमा लिया। उसने देखा कि अब उसकी बेटी सुनीता और भी ज्यादा काम कर रही है, जबकि रुक्मिणी, जो घुटनों के बल रेंग कर धीरे धीरे काम करती थी, उसे सुनीता के मुकाबले कम काम करते हुए नजर आती थी। जानकी ने फिर से सुनीता को भड़काना शुरू कर दिया। देखो सुनीता, जानकी ने कहा, तुम ही सारा काम करती रहती हो और वो रुक्मिणी बस बहाने बनाकर बच जाती है। तुम्हें सख्त होकर उसे समझाना होगा। ये मत भूलो कि यह तुम्हारा भी घर है और तुम्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जानकी की यह बात सुनकर सुनीता के मन में रुक्मिणी के प्रति और भी ज्यादा गुस्सा भर गया। वो अब हर छोटे छोटे काम पर रुक्मिणी को ताने देने लगी। अगर रुक्मिणी चूल्हे पर खाना बनाने में थोड़ी देर कर देती, तो सुनीता उसे कामचोर कहने लगती। अगर रुक्मिणी सफाई करने में थक जाती और थोड़ा आराम करने बैठती, तो सुनीता उसे निकम्मी कहकर चिढ़ाने लगती। धीरे